बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री मॉर्निंग पेपर 2026 और इवनिंग पेपर 2026 का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे बच्चों। सबसे पहले एमसीक्यूज़ देखिए, आपको मॉर्निंग के एमसीक्यूज़ नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे। एक छोटी सी बात, एमसीक्यूज़ से पहले मैंने केमिस्ट्री पीबीए की वीडियो भी अपलोड कर दी, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है बच्चों। मॉडल पेपर भी है और लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। टोटल 13 एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिनमें से 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने उसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आप वो वीडियो जाके देख लेते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आपके 20 मार्क्स जो हैं वो कंफर्म है। चलिए, सबसे पहले आप एमसीक्यू देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। विच कंडीशन इज़ नेसेसरी फॉर बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड। कन्वर्जन का क्वेश्चन है, मैंने बताया था कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं, उसने एमसीक्यू में दिया है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अ डिसएडवांटेज ऑफ अल्कोहल फ्यूल्स compared to petrol is option D is correct बच्चों, lower energy content. Which half reaction will occur at cathode gain of electron, यानी रिडक्शन होती है बच्चों कैथोड के ऊपर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है with the increase in temperature the change of liquid into gas is called boiling. उसके बाद in an electrolytic cell oxidation reaction occurs at anode. फिर which observation best indicates an increase in the reaction rate? Option C is correct, rapid rise in temperature बच्चों। MCQ नंबर 7 देखिए। Which chloride is soluble in water according to solubility rule? Silver chloride. Option B is correct. When an insoluble carbonate reacts with an acid, which gas is produced? Carbon dioxide. Option C is correct बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। The main purpose of using a catalyst in contact process is to lower activation energy. Option C is correct. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। On a rate of reaction graph, जीरो स्लोप या ग्रेडियंट इंडिकेट्स रिएक्शन हैज स्टॉप्ड। जब बिल्कुल पैरेलल हो जाती है तो इसका मतलब रिएक्शन रुक चुका है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। द मोस्ट सूटेबल मेथड टू प्रिपेयर अ सॉल्युबल सॉल्ट फ्रॉम एन एसिड एंड अल्कली इज टाइट्रेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये थे बच्चों मॉर्निंग पेपर के एमसीक्यूज। अब आप इवनिंग पेपर के एमसीक्यूज देखिए, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है इन सब्लिमेशन अ सब्सटेंस चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम ऑब्वियसली सॉलिड टू गैस। सेकंड एमसीक्यू। इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3। विच फिजिकल पैरामीटर इंक्रीजेज व्हेन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अकर्स डायरेक्टली। ऑब्वियसली टेम्परेचर बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम क्लोराइड, नमक जो है वही इजीली जो है वो सॉल्युबल होता है पानी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5। विच मेथड इज यूज टू प्रिपेयर अ सॉल्युबल सॉल्ट फ्रॉम एन एसिड एंड एन अल्कली। टाइट्रेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर कौन सा कैटलिस्ट जो है वो यूज होता है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, उससे ये क्वेश्चन आया है। V2O5। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। ऑन अ रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफ अ स्टीपर स्लोप इंडिकेट्स। ऑब्वियसली फास्टर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद अब आप नेक्स्ट पेज देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर when preparing a salt using an excess metal, the excess metal is removed by filtration. Option B is correct. 1 decimeter cube is obviously 1000 centimeter cube, बहुत easy था। ऑप्शन B is correct. उसके बाद इक्वेशन है C2H5OH की ऑक्सीडेशन की है, आपको H2O प्लस इसके साथ क्या मिलेगा, CH3COOH बच्चों, एथेनोइक एसिड याद रखिएगा। और ये है आपके पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच फ्यूल इज कॉमनली ब्लेंडेड विथ पेट्रोल टू रिड्यूस एमिशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एथेनॉल। विच हाफ इक्वेशन शोज रिडक्शन। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो ए की इक्वेशन है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, लास्ट वाला। ये थे बच्चे आपके पास एमसीक्यूज जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब आप देखिए बच्चों सब्जेक्टिव पार्ट।
और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो वीडियो अपलोड की थी बच्चों केमिस्ट्री की, जिसमें तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस बताए थे, 90% जो है क्वेश्चंस उसी में से ही आए हैं। देखिएगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी का, वो है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव टू एग्जांपल्स। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये एग्जाम में आएगा। Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड, ये दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। इसका अगर ऑप्शनल पार्ट देखें तो वो है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ मोलर मास इज 60। अगर आप CH2O का एम्पिरिकल मास निकालें तो वो आपका बनेगा बच्चों 30, और 60 डिवाइडेड बाई जब 30 करेंगे तो यू विल गेट आंसर 2। तो उस 2 को आपने फिर CH2O से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर बन जाएगा C2H4O2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग सिंपल मोनोमर, और पॉलीमर को आपने डिस्क्राइब करना है, ये भी मैंने बताया था। ऑप्शनल पार्ट देखिए, फ्यूल सेल का क्वेश्चन है, राइट द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, आल्सो गिव रिएक्शन एट द एनोड एंड द कैथोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था ये लॉन्ग में है, उसने उसका एक पार्ट उठा के शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर दे दिया। गिव 2 सोर्सेज ऑफ विटामिन सी एंड मेंशन वन ऑफ डिफिशिएंसी डिजीज कॉज बाय इट्स लैक। और मैंने ये बताया था कि ये टेबल आप कर लीजिए, इससे एक क्वेश्चन आपको कंफर्म आएगा, और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वो आया हुआ है। इसका ऑप्शनल पार्ट देखते हैं अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 का, तो वो है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ द एथानॉल। ये भी बुक के अंदर मेंशन है, मैंने भी बताया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द जनरल वर्ड इक्वेशन for the esterification reaction, also give a specific example। exactly मैंने बताया था कि एक जनरल इक्वेशन आपने याद करनी है और दूसरा आपने उसकी एक स्पेसिफिक एग्जांपल भी करनी है। देखिए वो आया हुआ है। उसके बाद आप देखें, why do ionic compounds have high melting points, give 2 reasons। exactly ये क्वेश्चन भी मैंने बताया हुआ था कि आपने बताना है कि आयनिक कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो क्यों होते हैं, मैंने बताया हुआ था। अब आप देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस, डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल एंड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ क्लोरोइथेन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप इसका ऑप्शनल पार्ट अगर देखते हैं तो वो है इन अ रिएक्शन बिटवीन अ मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद excess acid, calculate the mass and the moles of the hydrogen gas produced। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन का, जो पहले है लिमिटिंग रिएक्टेंट से पहले, वहां से ये आया है। अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट और इसके क्वेश्चन में ये फर्क होता है कि जब आपके पास दोनों रिएक्टेंट का डाटा गिवन हो तो फिर वो बच्चों लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन जो है वो बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज मेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एनलिस्ट एनी 2 पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने लॉन्ग में बताया था, उसने उसका एक पार्ट उठा के शॉर्ट का बता दिया। अगर आप इसका ऑप्शनल पार्ट देखें, थ्रू विच प्रोसेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने बताया हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज हैबर प्रोसेस, राइट इट्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद कंडीशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने लॉन्ग का बताया हुआ है। उसने आपसे सिर्फ पूछा कि ये है क्या, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने कंडीशंस के साथ लिखनी थी बच्चों, यानी टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट के साथ आपने ये इक्वेशंस लिखनी थी। ब्रीफली स्टेट एनी 2 यूजेस ऑफ अल्कोहल्स इन डेली लाइफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम। ये भी मैंने बताया हुआ था कि ये क्वेश्चंस आपने लाजमी करने हैं। इसका अगर आप क्लोज्ड चॉइस का क्वेश्चन देखते हैं तो वो है ड्रॉ अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म्ड फ्रॉम 2 अमाइनो एसिड्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सिंपल आपने इसका स्ट्रक्चर या इक्वेशन के अंदर ही बेसिकली इसका स्ट्रक्चर था, वो आपने ड्रॉ करना था। उसके बाद इसका अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं तो वो है विच मेटल इज कॉमनली यूज फॉर क्रोम प्लेटिंग, गिव इट्स केमिकल रिएक्शन एट द एनोड एट द कैथोड बच्चों। और इसका जो क्लोज चॉइस के साथ क्वेश्चन है, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था। ये टेस्ट जो है आते हैं, एक वो ब्रोमीन टेस्ट है और एक ये वाला टेस्ट है। जब ये अपना कलर चेंज कर ले तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। अनसैचुरेटेड मतलब जब भी डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। सैचुरेटेड के साथ ये कभी भी KMnO4 रिएक्ट नहीं करता। इसका जो क्लोज जो है पार्ट ये मैं बता रहा हूँ, यानी डिस्क्राइब द पोटेशियम मैंगनेट KMnO4 टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद बैलेंस्ड
इक्वेशन, आपने इक्वेशन भी लिखनी थी इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद बच्चों डैनियल सेल की स्कीमेटिक डायग्राम थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने लॉन्ग की मेंशन की हुई थी और मैंने बताया था कि इसकी फिगर लाजमी करनी है। उसके बाद इसका क्लोज चॉइस के साथ है ड्रॉ द स्ट्रक्चरल एंड द डिस्प्लेड फार्मूला ब्यूटेन टू ओल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बताता हूं इसको आपने करना कैसे है। ब्यूटेन जो है ना वर्ड, वो 4 कार्बन के लिए है। OL का मतलब यह है कि OH लगा होगा। अब O अगर आप स्ट्रेट लाइन के अंदर ना आप 4 कार्बन को रखें और जो दूसरे नंबर के ऊपर आपका कार्बन बनता है उसके ऊपर आप OH ग्रुप लगा दें। 2OL का मतलब यह है कि दूसरे कार्बन के ऊपर आपका OH फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है। इसी के साथ अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों, तो वो है स्टेट द ऑप्टिमम कंडीशंस used for the conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide in the contact process। exactly contact process के अंदर से उसने सिर्फ एक रिएक्शन उठा के आपको दे दिया। ये भी इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया हुआ था कि ये लॉन्ग में आ सकता है। इसी के साथ क्लोज चॉइस के साथ जो इसका क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ Na2CO3 इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी थी आपने और इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी थी बच्चों। ये था मेरे पास इसका सेक्शन बी। अब आप अगर सेक्शन सी देखते हैं बच्चों, तो वो भी 20 मार्क्स का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगेन फ्यूल सेल से आपका पहला लॉन्ग आया है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैंने बताया हुआ था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी कीजिएगा। गिव कंपैरिजन ऑफ द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स विद गैसोलीन / पेट्रोलियम इंजन। इसके साथ जो क्लोज चॉइस में इसका क्वेश्चन आया है वो है राइट बैलेंस रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद ईच, कोल्ड वाटर के साथ और डाइल्यूट एसिड के साथ। ये पूरे जितने भी रिएक्शंस थे मैंने बताए हुए थे, सिर्फ आपने रिएक्शंस जो उनसे ना वो प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखिए तो वो है इन गिवन रिएक्शन इफ 159 ग्राम ऑफ Na2CO3 रिएक्ट्स विद 73 ग्राम ऑफ HCl डिटरमाइन। नीचे उसने आपको केमिकल इक्वेशन भी दे दी, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है और मास ऑफ NaCl प्रोड्यूस होगा। अच्छा अब देखें, अगेन मैंने आपको बताया था बच्चों लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो लॉन्ग में आएगा और देखिए वो आया हुआ है और उसकी कंडीशन यही होती है कि आपको दोनों रिएक्टेंट के जो से ना वो मैसेज गिवन होते हैं, इसने आपको दे दिए, इसको आप कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद इसका जो क्लोज चॉइस के साथ क्वेश्चन है वो है क्लासीफाई कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड Al2O3 एज एसिडिक, बेसिक और दी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और फिर आपने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिखनी थी और बैलेंस केमिकल इक्वेशंस भी लिखनी थी बच्चों। Al2O3 जो है ना वो आपके पास था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। उसके बाद जो आगे का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो अगर आप देखते हैं तो वो है 2 रिएक्शंस A एंड B आर गिवन, विच रिएक्शन इज फास्टर, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी वही फास्टर होगा। ऑब्वियसली रिएक्शन A इज फास्टर, ये याद रखिएगा। उसके बाद गिव रिएक्शन विद कैलकुलेटेड वैल्यूज। अब आपने कैलकुलेटेड वैल्यूज भी बतानी है। व्हाट डज द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द एंड ऑफ द ग्राफ इंडिकेट। ऑब्वियसली ये MCQ भी दिया था कि जब आपकी लाइन जो सी है वो सीधी हो जाए, यानी आपकी स्लोप 0 हो जाए, तो रिएक्शन हैज स्टॉप्ड। ये आपका MCQ भी था इसी पेपर के अंदर। और आपने अगर वैल्यूज कैलकुलेट करनी हो तो सिंपल राइज ओवर रन करेंगे, y2 - y1 ओवर x2 - x1। यानी अगर रिएक्शन A की करनी है तो वो y एक्सिस के ऊपर अगर आप देखें तो वो है मैक्सिमम वैल्यू 40 और इनिशियल वैल्यू 0, तो 40 - 0 और डिवाइडेड बाय, देखें टाइम कितना है 20 सेकेंड्स, तो 40 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। और अगर आप रिएक्शन B का देखेंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 20 है, ठीक है, कंसंट्रेशन 20, तो 20 - 0 डिवाइडेड बाय टाइम भी 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 20 जो है आपको आंसर मिलेगा 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी देखिए। इसके साथ जो क्लोज चॉइस के साथ इसका दूसरा क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द एम्पिरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज ऑफ द गिवन कंपाउंड फ्रॉम द गिवन डाटा इफ इट्स मोलर मास इज 88 ग्राम पर मोल। बहुत इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आया हुआ है और ये इसने आपको लॉन्ग के अंदर भी दे दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो वो है बॉटम टू टॉप इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, डिस्कस द चेंज इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शंस इन डिटेल। मैंने बताया था कि ये लॉन्ग के अंदर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें उसने आपको इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है और लॉन्ग भी पूरा का पूरा दे दिया है। उसके बाद है डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल चैलेंजेस कॉज्ड बाय प्लास्टिक्स लिमिटेड टू। और मैंने इस चैप्टर से बताया था कि बच्चों एक बोरिंग इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो आ सकता है, ये बोरिंग लॉन्ग उसने एक दे दिया है।
और देख लें उसमें आपने इसका क्या लिखना था, डिस्पोजेबल इन लैंडफिल साइट्स और एक्यूमुलेशन इन द ओशंस। ये था बच्चों आपका क्लास 10th केमिस्ट्री मॉर्निंग पेपर 2026 का कंप्लीट सोल्यूशन, एमसीक्यूज के आंसर। होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है ना फेडरल बोर्ड दे रहा है और आपने किस तरह से उनके आंसर्स लिखने हैं। मेरी वीडियोस को फॉलो ज़रूर किया करें बच्चों, एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर हम बच्चों को बता देते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों ने तो मेरी वो वीडियो फॉलो की होगी और क्वेश्चन प्रिपेयर किए होंगे उनके तो ये फुल मार्क्स जो है वो गारंटेड है। अब आप इवनिंग का सब्जेक्टिव पार्ट देखिए। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है गिव द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। आगे वैल्यू दे दी नेगेटिव ऑफ 0.76 एंड कॉपर 0.34 वोल्ट्स। आइडेंटिफाई विच मेटल इज मोर रिएक्टिव। बच्चों जिंक इज मोर रिएक्टिव, याद रखिएगा, बिकॉज इट हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन कॉपर। देखें जिंक की कितनी थी, नेगेटिव ऑफ 0.76, जबकि कॉपर जो है उसकी है जस्ट 0.34। तो उसका जिंक का जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है, इसलिए जिंक इज मोर रिएक्टिव। इसी तरह इसका जो क्लोज चॉइस के साथ क्वेश्चन था, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड द डिस्प्लेड फार्मूला फॉर द प्रोपेन 1 ओल। अच्छा, प्रोप जो वर्ड है वो यूज होता है, याद रखिएगा, 3 कार्बन के लिए, और 1 ओल का मतलब यह है कि पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, और 1 ओल का मतलब यह है कि पहले ही कार्बन के साथ, वो चाहे आप लेफ्ट वाले कार्बन के साथ लगा लेते या राइट वाले के साथ, आपका आंसर जो है वो ठीक ही होगा। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, नेम द कैटलिस्ट यूज इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ऑल्सो स्टेट इट्स रोल। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड बच्चों V2O5 जो है वो इसका आंसर है। अब अगर आप इसके रोल की बात करें तो रोल है इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ SO2 इनटू SO3। क्लोज चॉइस के साथ जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन in mole per decimeter cube of a solution containing 20 gram of NaOH in 1 decimeter cube of solution। अच्छा, मोलैरिटी याद रखिएगा हमेशा 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर ही होती है, लेकिन अब उसने आपको ट्रिक किया और 20 ग्राम्स दे दिए। अब जस्ट इसके बच्चों मोल्स निकाल लें, यानी गिवन मास ओवर मोलर मास। तो गिवन मास इज 20 और NaOH का जो मोलर मास होता है वो होता है 40। 20 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो यू विल गेट 0.5 मोल्स। तो मोलैरिटी के फार्मूला के अंदर जब आप पुट करेंगे वैल्यू तो वो हो जाएगी 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब बच्चों। इसी तरह व्हाट आर दी fossil fuels, name any 3 fossil fuel. Fossil fuels are the fuels formed from dead plants and animals over millions of years. Coal, petroleum and the natural gas इसके 3 नाम होंगे। क्लोज चॉइस के साथ इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो ऑब्वियसली टेस्ट है। स्टेट द ऑब्जर्वेशन विद एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विद एक्वस ब्रोमीन, एक्सप्लेन विद द इक्वेशन। ये क्वेश्चन भी बच्चों उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से आया जो मैंने अपनी वीडियो के अंदर केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो एक अपलोड की थी। उसके अंदर मैंने तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग जो है वो मेंशन किए थे। ये क्वेश्चन भी उसके अंदर आया और मैंने मेंशन किया था ये 2 टेस्ट हैं, KMnO4 का और ब्रोमीन का। एक मॉर्निंग में आ सकता है, एक इवनिंग में। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ बच्चों, ब्रोमीन वाला जो है वो इवनिंग के पेपर में आया है। अच्छा, ये याद रखिए ये हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ये रिएक्ट करता है और इसका कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा फ्रॉम रेडिश ब्राउन टू कलरलेस। इसी तरह व्हाट इज अ पॉलीमर, गिव 2 एग्जांपल्स एज वेल। अ लार्ज मॉलिक्यूल मेड ऑफ रिपीटिंग स्मॉल यूनिट्स यानी मोनोमर्स, एग्जांपल पॉलीइथाइलिन या PVC। उसके बाद राइट साइड के ऊपर जो इसके क्लोज चॉइस के साथ है, गिव 3 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्रिवेंट करेगा रस्टिंग को, इम्प्रूव करेगा अपीयरेंस को एंड इंक्रीज कर सकता है ड्यूरेबिलिटी को। ओपन चॉइस था यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन था, कुछ भी आप लिख सकते थे जो रेलिवेंट था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 5 है बच्चों वो है स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन अ रिएक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद अ डाइल्यूट एसिड, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन विद बैलेंस्ड इक्वेशन। जनरल इक्वेशन अगर आप लिखें बच्चों तो वो होगी रिएक्टिव मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड के साथ जब भी आप रिएक्ट करेंगे यू विल गेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह इसकी अगर आप स्पेसिफिक एग्जांपल देखते हैं तो Zn+2HCl गिव्स अस ZnCl2+H2। क्लोज चॉइस के साथ जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन इथीन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्रोमोइथेन, A एंड B इज एथानॉल। बच्चों ब्रोमोइथेन की आप डीहाइड्रोहालोजिनेशन करेंगे तो यू विल गेट इथीन, एंड एथानॉल की आप डिहाइड्रेशन कर लें तो यू विल गेट इथीन। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 वो देखिएगा, व्हाट इज स्टेरिफिकेशन, गिव एन एग्जांपल हैविंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
स्टेरिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों ईस्टर प्रोड्यूस करना। अब स्टेरिफिकेशन में क्या होता है, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स अस ईस्टर प्लस वाटर। स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो CH3COOH प्लस C2H5OH गिव्स अस ईस्टर, यानी CH3COOC2H5 प्लस H2O। क्लोज चॉइस के साथ जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज यूजुअल स्टेट ऑफ एनी कंपाउंड अंडर नॉर्मल कंडीशंस, गिव 2 रीजंस। बच्चों इसकी जो पहली रीजन है वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट, और एनी कंपाउंड्स आर सॉलिड्स जनरली। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखते हैं, लिस्ट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है फ्यूल सेल। पहला एडवांटेज जो है बच्चों वो है पोल्यूशन फ्री, दूसरा हाई एफिशिएंसी होगी, और वाटर इज द ओनली प्रोडक्ट। इसी के साथ जो क्लोज चॉइस के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन है वो है, इफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO कंसिडर्ड अ बेसिक ऑक्साइड जस्टिफाई विद केमिकल इक्वेशन। बच्चों CO इज अ बेसिक ऑक्साइड, याद रखिएगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है CaO प्लस H2O गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH whole twice. What is petroleum? Why does it need to be separated into fractions? Obviously, petroleum is a mixture of hydrocarbons found underground. It is separated into fractions because different compounds have different boiling points, और on the basis of boiling points हम इसे separate करते हैं। बच्चों याद रखिएगा। इसी के साथ जो क्लोज चॉइस के साथ इसका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का, वो है द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ मोलर मास इज 180। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मॉर्निंग के पेपर में भी आया था बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसको आपने कैसे करना है, सिंपल, आपके पास CH2O का जो एम्पेरिकल मास है वो निकालिए, वो आपका बनता है बच्चों 30। इसी के साथ जब आपके पास जो मोलर मास जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला का है वो है 180, तो 180 डिवाइड बाय जब आप 30 करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n, दैट विल बी इक्वल टू 6। तो 6 को जब आप एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा C6H12 और O6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हाउ नाइट्रोजन ऑक्साइड गिव react with unburned hydrocarbons to form pan, give 3 reasons। अगेन मैंने बच्चों ये आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में मैंने ये बताया था, उसने आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर दे दिया है। देखिएगा बुक के अंदर इसका कंप्लीट आंसर जो है वो लिखा हुआ है। मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ। सिंपल, NO2 को आपने पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, यू विल गेट NO3। NO3 को आप हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे, विल गेट रेडिकल। उसके बाद वो दोबारा NO2 से मल्टीप्लाई होता है तो आपको वो पैन दे देता है। इसी तरह क्लोज चॉइस के साथ जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.25 मोल ऑफ KNO3 इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल, आपने इसके अंदर 0.25 को मल्टीप्लाई करना है 101, यू विल गेट द आंसर 25.25 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। बच्चों सेकेंड लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 10, नेम 2 सोर्सेज ऑफ विटामिन A एंड स्टेट वन ऑफ इट्स फंक्शंस। अगेन मैंने आपको ये क्वेश्चन भी अपनी वीडियो के अंदर बताया था, टेबल याद रखिए, उससे क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन मॉर्निंग वालों को दे दिया, एक क्वेश्चन उसने इवनिंग वालों को यानी आप लोगों को दे दिया। इसके अगर आप सोर्सेज देखें तो एग्स, कैरेट जो हैं वो सोर्सेज होंगे। फंक्शंस, गुड आई साइड, हेल्दी स्किन के अंदर ये यूज़ हो सकते हैं। बाकी टेबल के अंदर लिखे हुए वहाँ से भी जाके भी देख सकते हैं। राइट equation of complete combustion of alcohols, write names of the products formed। simple, alcohol plus oxygen gives us carbon dioxide and the water। याद रखिएगा प्रोडक्ट में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होंगे। how, last question, how amino acids join together to form a protein, show with an equation। बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड के साथ ये जुड़ता है। मैंने ये क्वेश्चन भी बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आएगा। और देखिए शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आ गया है। इसी के साथ क्लोज चॉइस के साथ जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो है, राइट द कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द एडिशन ऑफ स्टीम टू इथीन टू फॉर्म एथानॉल। बच्चों सिंपल, आपने क्या करना था, C2H4 प्लस H2O गिव्स अस C2H5OH। ये थे बच्चों आपके इवनिंग पेपर 2026 के शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मुझे लगता है मॉर्निंग का पेपर जो है वो इजी था कंपैरेटिव टू द इवनिंग पेपर क्वेश्चंस। इवनिंग पेपर के क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी और मुश्किल हैं। अब देखते हैं बच्चों इसका लॉन्ग क्वेश्चंस। सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, पहला क्वेश्चन, इनलिस्ट एनी 4 पेट्रोलियम फ्रैक्शंस आल्सो गिवन देयर
यूजेस, ये क्वेश्चन भी मैंने बच्चों अपनी वीडियो के अंदर बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन उसने दे दिया है और इसका क्लोज चॉइस के साथ जो क्वेश्चन है ये भी मैंने बताया था। हाउ डू द मेटल्स रिएक्ट विद द फॉलोइंग स्टीम एंड दी ऑक्सीजन। सिंपल आपने इक्वेशंस लिखनी थी, बहुत ही इजी क्वेश्चन, 2+2 मार्क्स की 2 इक्वेशंस है वो लिखनी थी आपने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑक्साइड एज एसिडिक, बेसिक और दी एम्फोटेरिक। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो है वो मॉर्निंग के पेपर में भी आया है। आपने इनको क्लासिफाई करना था और उनकी इक्वेशंस लिखनी थी और प्रूफ करना था, यानी जस्टिफाई करना था। और इसके क्लोज चॉइस के साथ जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, इन गिवन रिएक्शन इफ 150 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट्स विद 200 ग्राम डाइल्यूट H2SO4। आपका ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का ये क्वेश्चन है। नीचे उसने आपको इक्वेशन भी दे दी और मैस ऑफ H2 प्रोड्यूस जो है वो हमने कैलकुलेट करना था बच्चों। अगर आप अब देखें तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चन के अंदर और स्टिचोमेट्री के क्वेश्चन के अंदर। अगर आपके पास रिएक्टेंट जो है उनके दोनों के मासेस गिवन हो, दोनों की इंफॉर्मेशन गिवन हो, दोनों रिएक्टेंट्स की, तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन होगा बच्चों, याद रखिएगा। और ये मैंने बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉग है। अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग में भी ये आया है और इवनिंग के अंदर भी आया है। नंबर 5, कैलकुलेट द एम्पेरिकल and the molecular formulas of given compounds from the given data if its molar mass is 62 ग्राम पर मोल। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मैंने बताया था और बहुत ही आसान कि ये क्वेश्चन जो सा लाजमी एग्जाम के अंदर आएगा। एग्जैक्टली मॉर्निंग वालों को भी आया है और इवनिंग वालों को भी ये आया है। इसके साथ क्लोज चॉइस के साथ जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज द रेट ऑफ रिएक्शन मीन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कितना क्विकली जो सा वो रिएक्शन हो रहा है, यानी रिएक्टेंट जो सा वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। हाउ इट कैन बी मेजर्ड, स्लोप से आप ये मेजर कर सकते हैं। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 5 and 20 सेकेंड्स इन द गिवन ग्राफ। तो आपने क्या करना था, सिंपल 5 से 20 तक, तो 5 से 25 के ऊपर वैल्यू देखें, वाई एक्सिस के ऊपर कितनी है बच्चों 10, और 20 के ऊपर वैल्यू देखें वो कितनी है 40। तो आपने राइज ओवर रन, यानी ऊपर आपका आ जाएगा 40 - 10, यानी ऊपर न्यूमरेटर के अंदर आपकी वैल्यू आएगी 30 और डिनोमिनेटर के अंदर 20 - 5 यानी 15। तो जब आप 30 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 2 बच्चों। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन था। सी, व्हाट डज द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द एंड ऑफ द ग्राफ इंडिकेट। जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए इसका मतलब रिएक्शन जो है वो रुक चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। ऑल्सो गिव द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग एट बोथ इलेक्ट्रोड्स। अगेन बच्चों ये क्वेश्चन भी मैंने मेंशन किया था कि ये लाजमी आएगा और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बताए हुए क्वेश्चंस के अंदर से 90% जो है वो इवनिंग पेपर के अंदर क्वेश्चंस आए हैं और 100% जो क्वेश्चन है बच्चों वो मॉर्निंग के पेपर के अंदर आए हैं। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ अ पोलीअमाइड फ्रॉम अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड अ डायमाइन। ये इसने एक नॉन इंपॉर्टेंट बोरिंग लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो उठा के दिया। फेडरल बोर्ड ये करता है, ये मैंने नहीं बताया था, ये भी इसने उठा के दे दिया है। ये था बच्चों मेरे पास मॉर्निंग और इवनिंग पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन। होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से बच्चों मैंने केमिस्ट्री पीबीए की वीडियो भी अपलोड कर दी है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। फिजिक्स पीबीए की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा और मैथ्स के तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा, वो ज़रूर जाके देखिएगा, अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आप ये वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियोस ये ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मैं ज़रूर आंसर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।